नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन करने जा रहे हैं आज आदि भक्ति काल के कवि हैं रहीम। तो रहीम का अध्ययन करने, इनकी कविता का अध्ययन करने से पहले हम इनका जीवन परिचय थोड़ा देख लेते हैं। वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दानशीलता और काव्य जैसे अद्भुत गुणों की खान अब्दुल रहीम खान का जन्म 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ था। इनके पिता बैरम खां जो अकबर के संरक्षक थे, कहते हैं इनका नामकरण स्वयं अकबर ने ही किया था। इनकी बुद्धिमत्ता को देखकर अकबर ने इनका लालन पालन स्वयं की देखरेख में किया और कालांतर में इन्हें मिर्जा की उपाधि प्रदान की। रहीम तुर्की, अरबी, फारसी सहित कई भाषाओं के जानकार थे। रहीम दोहावली, सस्सई, वैरव राग, पंचा अधापी, नगर शोभा, फुटकर बैरवे, सवैये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने तुर्की भाषा में लिखी बाबर की आत्मकथा है तुकेजे बावरी का फारसी में अनुवाद किया। वे स्वयं को रहीमन कहते थे। कृष्ण भक्त होने के साथ इन्होंने नीति श्रृंगार पर अपनी कलम चलाई है। तद्भव शब्दों का शानदार प्रयोग इनका विशिष्ट कौशल माना जाता है। मुसलमान होते हुए भी रामायण, महाभारत और पुराण की कथाओं को आधार बनाकर काव्य की रचना इन्होंने की है। इनकी काव्य है जो उसका सार क्या है, इसमें रहीम क्या कहना चाहते हैं। परसुत दोहों में सागर में गागर भरते हुए रहीम दास जी ने जीवन पथ पर आने वाली व्यवहारिक बाधाओं, स्थितियों एवं उनसे उपजे मानवीय व्यवहार के विविध पक्षों का उदाहरण सहित समझाया है। रहीम ने अपने दोहों के माध्यम से हमें नीति व ज्ञान का अनमोल पाठ पढ़ाया है। वे हमें संदेश देते हैं कि आदर्श जीवन जीने के लिए हमें कैसा आचरण करना चाहिए। तो वैसे रहीम ग्रंथावली इनकी जो किताब है उसी में से ये दोहे लिए गए हैं। इनके दोहे नीति के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे हम कबीर के दोहे पढ़ते हैं, कबीर के तो फिर भी हम धर्म की भावना से संबंधित दोहे पढ़ते हैं और नीति से संबंधित भी लिखे हैं। बिहारी ने नीति से संबंधित लिखे हैं, वैसे ही ये दोहे हैं रहीम के। इन्होंने हमारे जो व्यवहारिक जीवन में काम आने वाले जो आदेश हैं उनको ध्यान में रखकर ये दोहे इन्होंने लिखे हैं। रहीम के दोहे जो इनका ग्रंथ है रहीम ग्रंथावली, यहाँ से ही लिए गए हैं। पहला दोहा है इनका, अमर बेली बिन मूल की प्रतिपालत है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु ही तजी खोजत फिरिए काही। तो क्या कहते हैं रहीम जी, अमर बेली बिन मूल की। अमर बेल जो एक झाड़ियों में देखी होगी आपने, एक पीले कलर की एक बेल होती है जो किसी पौधे पर लिपटी रहती है, वो भी बिना जड़ की बेल होती है। रहीमन बेली बिन मूल की, अमर बेली बिन मूल की, उसकी कोई जड़ नहीं होती, लेकिन प्रतिपालत है ताही, लेकिन बिना जड़ की बेल होती है तो वो जिंदा कैसे रहती है। फिर भी ईश्वर उसको पालता है, यानी कि ईश्वर उसका ध्यान रखता है, ईश्वर ही उसका रक्षक होता है। रहीमन ऐसे प्रभु ही तजी खोजे फिरिए काही। तो जो जिसकी जड़ नहीं है फिर भी उसका ईश्वर रक्षा करता है। तो रहीम कहते हैं कि हम जो प्रभु बिना जड़ की चीज को संभाल रहे हैं तो वो क्या हमें नहीं संभालेंगे। तो इनको छोड़कर हम अपनी रक्षा के लिए क्यों किसी चीजों का अनावश्यक ढेर इकट्ठा करते हैं, क्यों जगह जगह पर हम किसी और को खोज रहे हैं कि वो हमारी रक्षा कर सकता है, हमारी रक्षा ईश्वर कर सकता है, तो फिर हमें जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीत की गांठ, जैसे मिसरीहू में मिली नीरस बांस की सांस। क्या कहते हैं कि जब अमृत वचन ऐसे, जब मीठे मीठे सुंदर सुंदर बोल हो रहे हों, सुंदर अच्छे अच्छे वचन बोले जा रहे हों, तो वहाँ पर थोड़ा सा भी क्रोध अच्छा नहीं लगता। हमें अपने जो संवेग है उन पर काबू रखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। तो वो गुस्सा हमें कैसे लगता है, जैसे मिश्री में मिली नीरस बांस की फांस। जैसे हम मिश्री खाते हैं मीठी लगती है, लेकिन उसको खाते हुए हमें
खाते हुए हमें थोड़ा बांस की अगर कुछ लकड़ी आ जाती है तो हमें किस प्रकार से महसूस होता है, तो कैसे हमें महसूस होता है, तो यही चीज इसमें बताई गई है कि मीठे में जैसे बांस की डली आ जाती है वो बिल्कुल ही नीरस कर देती है, यानी कि मिश्री का जो एक स्वाद है उसको बहुत ही एक भयंकर बुरा बना देती है। वैसे ही जो मीठे मीठे वचन हैं उनके साथ हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए।